हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो हमारी रोज़ की तरह सुबह की शुरुआत हो गई थी और यहाँ था भैया दूज। तो भाई दूज के लिए मैंने यहाँ थाली रेडी कर दी थी। जो इसमें मिठाइयाँ वो सब मैंने घर में बनाई थी, बाहर से मैं कुछ भी लेके नहीं आई थी फल फ्रूट के सिवा। तो दोनों नहा धो के तैयार हो गए थे। दोनों का मैंने यहाँ तिलक वगैरह कर लिया था पहले, टीका वगैरह। अब यहाँ बारी थी छोटी के अपने भाई को यहाँ पर तिलक वगैरह करने की। तो हमारे वहाँ क्या होता है, भाई दूज में जो वो होता है ना, चूड़े मतलब जो धान को भिगो के फिर उनको भून के फिर उनको कूट के जो निकालते हैं उन्हें चूड़े बोलते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास वो वाले चूड़े तो थे नहीं, तो मैंने यहाँ जो पोहा होता है, पोहा भी चूड़े ही, मतलब हमारे उधर रेडीमेड चूड़े होते हैं वो पोहा, तो मैंने उसका ही यहाँ पर मंदिर में भी चढ़ावा करा था। और इन दोनों को भी मैंने वही तिलक के टाइम पे चढ़ाया था। पोहा जो होता है रेडीमेड पोहा, उसको चूड़े भी बोलते हैं हमारे उधर। तो यहाँ छोटी ने अपने भाई को तिलक वगैरह लगाया था। यहाँ मौली बांध रही थी, तो मौली जो मतलब गांठ वगैरह तो उससे लगती नहीं है ना, अच्छे से बंधता है, लेकिन वो कोशिश पूरी करती है यहाँ पर। वो जैसे तैसे मतलब कोशिश करके यहाँ पर उसको मौली बांध रही थी और अपना मतलब भाई को कुछ ना कुछ बोलते भी रह रही थी। और भाई उसका गुस्सा हो रहा था कि मतलब भाई बहन को ही सारा कुछ मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता है। डुग्गू ने यहाँ मुंह फुला के रखा हुआ था। तो छोटी ने यहाँ जैसे तैसे अपने भाई को मौली यहाँ पर बांध दी थी। फिर उसके बाद वो चूड़े पूज रही थी। इस तरीके से चूड़े पूजे जाते हैं। मैं इनको पूजती हूँ ना, तो वो छोटी ने नोट करा और देखा, फिर अपने भाई को भी इसी तरीके से वो चूड़े पूज रही थी। और साल तो वो सर में रख लेती थी, लेकिन इस बार पूरे तरीके से जैसे मैं करती हूँ वैसे ही कर रही थी। हमारे वहाँ हरेला भी इसी तरीके से चढ़ाया जाता है, मतलब पूजते हैं बच्चों को या अपने भाई को या बच्चों को, मतलब बहनों को, किसी को भी। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ चूड़े भी हरेला भी पूजते हैं, चूड़े भी ऐसे ही पूजे जाते हैं। तो यहाँ अपने भाई को चूड़े पूज रही थी और उसके बाद पूछ रही थी कितने बार, क्या 5 बार या 7 बार पूजे जाते हैं। तो उसने जैसे जैसे मैंने बताया उसने किया। उसके बाद अपने भाई को नारियल दिया, जैसे कि देते हैं, कहीं कहीं सूखा देते हैं, कहीं कहीं पानी वाला नारियल देते हैं। तो उसने पानी वाला नारियल अपने भाई को दिया। फिर मिठाई खिला रही थी। डुग्गू का मन था नहीं, डुग्गू का मन होता है बूंदी के लड्डू में। डुग्गू को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है, तो उसने उसके लिए अच्छे से मुँह खोल लिया। तो अपने भाई को बोल रही थी अब गिफ्ट दो। और अपने भाई को पहले बोला था मुझे खाने वाली कोई चीज़ मत देना, पढ़ने वाली चीज़ देना, स्टेशनरी की या पेन देना, या मुझे लीड पेन देना, ऐसे करके बोल रही थी अपने भाई को। तो यहाँ डुग्गू की उसने आरती भी उतारी अच्छे से और अपने भाई को बोल रही थी मुझे कब दोगे गिफ्ट, करके ऐसे करके बोल रही थी। मैंने अपने भाई की पहले पूजा वगैरह कर ले अच्छी से, आरती वगैरह, उसके बाद दे देगा डुग्गू। डुग्गू उसके लिए सुबह ही जाके अपने पापा के साथ जाके एक नोट डायरी लेके आया था। डुग्गू के पास तो डायरी थी लेकिन उसके पास थी नहीं, तो उसको पिंक कलर की नोट डायरी चाहिए थी। अपने भाई को बोल दिया था कि मेरे लिए डायरी और एक पेन लेके आना। तो डुग्गू उसके लिए एक डायरी और पेन लेके आया था, क्योंकि दोनों के दो अब बाहर का खाने के लिए मतलब मना करते हैं, हम बाहर से कुछ नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर दे दिया था। फिर वो खेल रही थी वो नारियल के साथ, जो उसने डुग्गू को नारियल दिया था उसको चूड़े चढ़ा रही थी। कह रही थी अब मैं इसको चूड़े चढ़ाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर दोनों की फिर मैंने थोड़ा फ़ोटो वगैरह यहाँ पर क्लिक करी, दोनों भाई बहन की। और डुग्गू से बोल रही थी भैया जब आपको चाहिए होगी मैं अपनी डायरी आपको दे दूँगी। हालांकि डुग्गू के पास भी है, लेकिन उसको उसकी पसंद आ रही थी छोटी छोटी। फिर यहाँ छोटी ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। अपने भाई की आरती वगैरह उतारने के बाद यहाँ वो लड्डू खा रही थी। ये बूंदी के लड्डू, बालूशाही, काजू की जो पेड़े थे सब मैंने घर में ही बनाए थे। तो उसके बाद सारा दिन का काम वगैरह हो गया था, नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया था। सुबह ही मतलब 11 बज गया था जब ये पूजा वगैरह कर रहे थे। उसके बाद ये गाजर पड़ी थी काफ़ी टाइम से घर में, तो मैंने कहा अभी तो मेरा इसमें मतलब किसी चीज़ में यूज़ हो नहीं रहा है, तो मैंने इसकी मिठाई बना दी यहाँ पर गाजर की। गाजर को कद्दूकस करा, उसको अच्छे से फ्राई व्राई करा घी में अच्छे से। उसके बाद मैंने उसमें मावा मैंने दिवालियों में ही निकाला था मिठाई के लिए, तो मावा थोड़ा बचा था, वो डाल के थोड़ी देर उसको पकने दिया। चीनी वगैरह सब मैंने डाल दी थी। थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो फिर अच्छे से बन जाता है। फिर यहीं पर मैं थोड़ा रोस्ट किए हुए मखाने, बादाम, मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर और इलायची यहाँ पे मैंने अच्छी से मिक्सी में ग्राइंड कर ली थी। तो मेरा यहाँ पे गाजर थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। इसमें मैंने आधा गिलास के करीब दूध डाला था, तो थोड़ा मेरा ये सॉफ्ट हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें जो मिल्क पाउडर वगैरह का ये जो पाउडर मिक्स पाउडर बनाया था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया था। तो मेरा ये मिक्सचर अच्छे से यहाँ पर रेडी हो गया था। और हाथ में जब ले रही थी तो उसकी अच्छी से बॉल बन रही थी और चिपक नहीं रहा था, मतलब ये बर्फ़ी बनाने के लिए एकदम रेडी हो गया था। तो मैंने इसको थोड़ी देर अच्छे से और हिलाने के बाद थाली में निकाल लिया था। थाली में फैला लिया था इसको मैंने। आधा 1 घंटा फैलाने के बाद
सेट हो गया था। ये फ्रिज में रख लिया था मैंने आधा घंटा, इसको थाली में फैलाने के बाद फ्रिज में रख के सेट हो गया था, बढ़िया से पीस इसके यहाँ पर निकल गए थे। फिर शाम शाम का टाइम हो रहा था, मैं दिवाली में बहुत मीठा मीठा खा लिया था, तो मोमो खाने का बहुत मन हो रहा था। तो डुग्गू ने बोला कि मोमो बनाओ। जब तक मेरी यहाँ मोमो की चटनी बन रही थी तो मैंने यहाँ पर जितनी भी मिठाई थाली में फैली थी मैंने एक डब्बे में पैक कर दी। और यहाँ पनीर भी मैंने घर ही में निकाला था मोमो बनाने के लिए। मेरे पास ज़्यादा कुछ थी नहीं, प्याज गाजर पनीर। प्याज यहाँ कुछ ज़्यादा कट गया था मेरा, मुझे प्याज से ही अच्छा स्वाद लगता है मोमो वगैरह में। तो यहाँ पर शिमला मिर्च न्यूट्रीला वगैरह कुछ मैंने मिलाई नहीं थी, बस 3 सब्जी थी यहाँ पर। पनीर था, प्याज था, गाजर था, और बस इनको मैंने अच्छे से फ्राई किया। प्याज को जब तक फ्राई किया जब तक ये थोड़ा कम ना हो गया, तो फिर अच्छे से थोड़ा कम हो गया था, तो इसमें गाजर मिला ली थी मैंने। गाजर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कई लोग क्या करते हैं सब्जियों को निचोड़ के करते हैं ना, तो उससे वो ड्राई ड्राई हो जाती है। मैं सब्जियों को बिल्कुल निचोड़ती नहीं हूँ। अगर मैं पत्ता गोभी वगैरह भी डालती हूँ ना, सब्जियों को बिल्कुल भी निचोड़ के मतलब मैं वो नहीं करती हूँ, फिर वो ना अंदर से बिल्कुल सूखी सूखी होती है, ऐसे ना बहुत मतलब जूसी टाइप का बनता है। तो मैंने यहाँ पर मसाले वगैरह तो सब मिक्स कर लिए थे। मसालों में मैंने सिर्फ एक नमक, धनिया पाउडर और एक थोड़ा सा जीरा पाउडर यहाँ पर डाला था। थोड़ा कूटी हुई काली मिर्च मैंने यहाँ पर ऐड करी थी। तो इनको मैंने पहले अच्छे से पका लिया था, सब में मिक्स कर लिया था मसाले को, यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया था। गाजर और प्याज मेरा अच्छे से थोड़ा कम हो गया था, गल गया था पक के। फिर लास्ट में मैंने यहाँ पर पनीर बनाया। पनीर तो मेरा कम था, मतलब 1 किलो से कम के दूध में डाला था। फिर लास्ट में मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च का जो पाउडर होता है, कॉर्न स्टार्च का जो पाउडर, उसको पानी मिला के इसमें डाल देता। इससे क्या होता है ना, जो मतलब ये मसाला है जो मोमो का, ये कंबाइंड हो जाता है बढ़िया तरीके से, फैलता नहीं। जब मोमो भरेंगे ना तो फिर इधर उधर फैलता नहीं है। तो यहाँ चटनी का मैंने जो करा था ये उबाल गया था, अच्छे से ठंडा भी हो गया था। इसमें था मिर्च, टमाटर और लहसुन था। और तो मेरी चटनी भी यहाँ पर अच्छे से बन गई थी। ये मैं मोमो बना रही थी आटा और सूजी से। सूजी थोड़ा ज़्यादा था, आटा तो मेरे 2-3 चुटकी मैंने यहाँ पर आटा भी मिक्स कर दिया था इसमें कटोरे से लेके। मैदे के मैं मोमो बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, बच्चों के लिए तो खासकर मैदे के मोमो नहीं बनाती हूँ मैं। जैसे ये दाएं बाएं स्कूल वगैरह होते हैं तब मैं बना के खुद खा लेती हूँ मोमो मैदे के, लेकिन इनको बिल्कुल नहीं देती। तो मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया था सूजी का। तो मेरे पास स्टीमर तो है नहीं, तो मैंने जिस कढ़ाई में ये बनाया था मसाला मोमो का, उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा पानी डाला और दूध वाली जो छन्नी होती है वो ऊपर से डाल दी थी। तो मैं यहाँ पर मोमो बनाना चालू कर दी थी। डुग्गू को तो चाहिए थे फ्राइड वाले छोटी, और मुझे पसंद है स्टीम वाले। सुरेंद्र जी ने तो मना करा था कि मैं मोमो वगैरह खाऊंगा नहीं करके। हालांकि मैं आटे के और सूजी के ही बना रही थी, मैदे के बना नहीं रही थी। फिर भी उन्होंने मना कर दिया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है हम अपने लिए ही बना लेते हैं। प्याज मेरा बहुत लग रहा था, लेकिन मसाला बहुत कम हो गया था। बनते बनते अच्छे से गल गया था ना प्याज। तो मैंने इस तरीके के शेप में सारे मोमो बनाए। सबसे पहले मैंने डुग्गू को ही दिए फ्राई वाले, उसको फ्राई वाले अच्छे लगते हैं, स्टीम वाले उसको अच्छे नहीं लगते। तो वो थम दिखा रहा था, कह रहा था अच्छे हो रहे। चटनी वो खाता ही नहीं है, बिल्कुल चटनी नहीं खाता है। फिर उसके बाद यहाँ हमारे स्टीम वाले मोमो बन रहे थे। ये बन रहे थे सिर्फ छोटी और मेरे लिए। छोटी को हमारे स्टीम वाले मोमो बहुत पसंद है, तो इसमें से मैंने छोटी को दे दिए थे। मेरा एक भी मोमो चिपका नहीं था, बहुत अच्छे बने थे। सूजी के मोमो भी ना बहुत अच्छे। लास्ट में मतलब इसमें जब मोमो को हम डालते हैं ना, तो उसमें हल्का हल्का ऑयल वगैरह डाल दो तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। छोटी को भी अच्छा लगा, उसने चटनी के साथ खाया।